अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में हल्के कारवान में एक अहम फलाही इक़दाम अंजाम दिया गया और मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने साबिक़ कॉरपोरेटर्स अमीरुद्दीन और मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा आंगनवाड़ी टीचर्स में 20 अदद सैमसंग स्मार्टफोन्स तकसीम किए और ये प्रोग्राम तेलंगाना वुमेन्स डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के ताउन से मुनक़्क़िद किया गया, जिसका मकसद आंगनवाड़ी कारकुनान को डिजिटल सहूलियात फराहम करना और इब्तदाई तालीम के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि आंगनवाड़ी असातिज़ा बच्चों की इब्तदाई तालीम और नशोनुमा में कुलीदी किरदार अदा करते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के फराहमी से उनकी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि AIMIM हमेशा से निचली सतह पर काम करने वाले कारकुनान को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश आ रही है और ये इक़दाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किट शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सफ़ा बैतुल मॉल की जानिब से रियासत तेलंगाना के मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए एक अहम फलाही इक़दाम के तहत आखिरी सफ़र के नाम से गुस्ल गाड़ियों का बाकायदा आगाज़ किया गया है। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने बताया कि अक्सर गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को किसी अजीज़ के इंतकाल के बाद आखिरी रसूमात की अदायगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर गुस्ल और तदफीन के इंतज़ामात के हवाले से। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए सफ़ा बैतुल मॉल ने आखिरी सफ़र प्रोजेक्ट के तहत ख़ुसूसी गुस्ल गाड़ियों का आगाज किया ताकि मैयत के गुस्ल और दीगर जरूरी इंतजामात बाइज्जत तरीके से अंजाम दिए जा सकें। मीडिया से बात करते हुए सफ़ा बैतुल मॉल के जिम्मेदारान ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद दुखी खानदानों का बोझ कम करना और उन्हें इस मुश्किल वक्त में सहारा फराहम करना। उन्होंने मजीद बताया कि ये सहूलत मुस्तहिक़ अफराद के लिए बिला मुआवजा फराहम की जाएगी। उन्होंने मुक़िर हज़रात से अपील की है कि इस फलाही काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अफराद को फायदा पहुँचाया जा सके। मेहदीपट्टनम पुलिस ने कत्ल के एक सनसनीखेज मामले में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त मौफ़िल के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल बताई गई है। पुलिस के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक ये वाक़या टोली चौकी के इलाके में पेश आया, जहां मुलजिम और मकतूल एक जूस सेंटर में काम करते थे। दोनों के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ने गुस्से में आकर स्टील के चम्मच नुमा बर्तन लाडुल से मकतूल के सर पर कई वार किए, जिसके नतीजे में उसे शदीद अंदरूनी चोटें आई और वो बेहोश हो गया। बादजा मालिक और दीगर अफराद ने जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया जा रहा। इस केस की कामयाब तफ्तीश पर जी चंद्रा मोहन ने मेहदीपट्टनम पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और मुत्तलिक अफसरान को इनाम देने का ऐलान किया। संगारेड्डी जिले कलेक्टर पी प्रवन्या ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो बुलंद अहदाफ मुकर्रर करें, क्योंकि यही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा है कि 9वीं से 12वीं जमात तक का दौर तालिबे इल्म की जिंदगी का सबसे अहम मरहला होता है, जिसमें मेहनत मुस्तकबिल की कामयाबी की जमानत बनती है। कलेक्टर ने पठान चेरू मंडल के मतंगी इलाके में वाक़े महात्मा ज्योतिबा फूले BC गर्ल्स गुरुकुल स्कूल व कॉलेज का दौरा किया और तलबा से खिताब करते हुए कहा कि इंटर के बाद होने
ہونے والے مسابقتی امتحانات جیسے JEE, نیٹ, ایڈوانسڈ اور MSET کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ان مسابقتی امتحانات کے لیے خصوصی تربیت فراہم کی جا رہی، جس سے فائدہ اٹھا کر طلبہ کو ممتاز تعلیمی اداروں میں داخلہ حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے طلبہ کو ترغیب دی کہ وہ اپنے اہداف واضح کریں اور لگن، محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے عہدیداروں اور تیل کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ عالمی تنازعات کی وجہ سے گھریلو گیس کی سپلائی کے چیلنجوں سے نمٹیں۔ انہوں نے ترجیحی متبادل کے طور پر پائپڈ نیچرل گیس PNG کے استعمال کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ گھریلو گیس کی فراہمی کا جائزہ لیتے ہوئے چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ دیپم اسکیم کے استفادہ کنندگان میں PNG کو تبدیل کرنے کے فوائد کے بارے میں بیداری پیدا کریں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ PNG کا انتخاب کرنے والے مستفید افراد دیپم اسکیم کے تحت فراہم کردہ سبسڈی حاصل کرتے رہیں گے اور اس سلسلے میں فوری طور پر احکامات جاری کیے جائیں۔ SC کارپوریشن کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی سبسڈی پر قرض حاصل کرنے کے لیے آن لائن درخواست دینے والے امیدواروں کے انٹرویوز بیلا منڈل میں منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر منڈل اسپیشل آفیسر SC کارپوریشن ED منوہر نے MPDO دفتر میں MPDO مہیش کمار اور بینک مینیجروں کے ساتھ مل کر انٹرویو کا عمل انجام دیا۔ انٹرویو کے دوران امیدواروں کے سرٹیفکیٹس، ڈرائیونگ لائسنس، ذات کاسٹ سرٹیفکیٹ اور دیگر متعلقہ دستاویزات کی باریکی سے جانچ کی گئی۔ اس موقع پر منڈل اسپیشل آفیسر منوہر نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے درج فہرست ذاتوں سے تعلق رکھنے والے بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے الیکٹرک گاڑیاں سبسڈی کے تحت فراہم کی جا رہی۔ انہوں نے بتایا کہ منڈل میں 2 ویلر کے لیے 3 ویلر کے لیے 16 اور مویشیوں یعنی کہ ڈیری یونٹ کے لیے 3 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ عام جنتا یونین پارٹی کے سربراہ ہمایوں کبیر کی سٹنگ ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد مغربی بنگال کی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ اس معاملے پر کانگریس اور شیو سینا UBT نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کو نشانہ بنایا اور ان پر BJP کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگایا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرمود تیواری نے اویسی کی پارٹی کی جانب سے ہمایوں کبیر کے ساتھ اتحاد ختم کرنے کے فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ابھی چھوٹے بھائی کی ویڈیو سامنے آئی ہے، بڑے بھائی کی کب آئے گی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ دونوں کمبھ کے میلے میں بچھڑے ہوئے بھائیوں کی طرح ہیں اور اویسی جانے یا انجانے میں وہی کام کرتے ہیں جس سے BJP کو فائدہ ہوتا ہے۔ پرمود تیواری نے مزید الزام لگایا کہ اویسی نے بہار کے سیمانچل علاقے اور مہاراشٹر میں بھی ایسے سیاسی اقدامات کیے جن سے BJP کو بلاواسطہ فائدہ پہنچا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر نام نکالے گئے ہیں، جن میں مرشد آباد سب سے زیادہ متاثر رہا ہے۔ ECI کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار میں مرشد آباد کے سمسر گنج میں اسمبلی حلقے میں 74,775 نام ووٹر لسٹ سے نکالے گئے۔ اس سے قبل انتخابی ادارے کی طرف سے جاری کردہ ضلع کے لحاظ سے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مرشد آباد ریاست کا سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بن کر ابھرا ہے، جس کی وجہ سے فیصلہ سازی کی فہرست سے 4,55,137 کو ہٹا دیا گیا۔ جہاں تک مرشد آباد کا تعلق ہے، لال گولہ میں 55,420 نام ہٹائے گئے، جبکہ رگھوناتھ گنج میں 46,100 سے زیادہ نام ہٹائے گئے۔ اس کے علاوہ فرقہ سے 38,222 اور سوتی سے 37,965 افراد کے نام ہٹائے گئے۔ بیرون ملک سے مثبت اشارے ملنے کے بعد ابتدائی تجارت میں BSE سینسیکس میں 600 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ امریکہ اور ایران کے مابین 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد سرمایہ کاری کے مثبت جذبات کی وجہ سے سینسیکس 499.36 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 77,121.1 پر کھلا۔ یہ 655.61 پوائنٹس یا 0.86% اضافے کے ساتھ 77,287.26 پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ سینسیکس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ایشین پینٹس، ICICI بینک، ایکسس بینک، بجاج فائنانس، M&M اور بجاج فائنانسر تھے۔ دوسری جانب ٹیک مہندرا، HCL ٹیکنالوجیز، TCS اور انفوسس کے حصص میں گراوٹ آئی ہے۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا وسیع 50 اسکرپ نفٹی 105.45 پوائنٹس بڑھ کر 23,880.55 پوائنٹس پر آ گیا۔ یہ 199.80 پوائنٹس یا
83.84% यानी कि 974.90 और 23 पर तिजारत कर रहा। पाकिस्तान में तब्दीक ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक बार फिर संगीन अवामी सेहत के बहरान की सूरत इख्तियार करता जा रहा, जहां रोजाना सैकड़ों अफराद इस महलिक बीमारी का शिकार। आलमी इदारे सेहत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में रोजाना 1800 से ज्यादा नए केसेस सामने आते हैं, जबकि तकरीबन 140 अफराद हर दिन इस बीमारी के बाइस जान गंवा रहे, जो सूरत हाल की संगीनी को वाज़ेह करता है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से आलमी यौम तब्दीक के मौके पर जारी आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 6,69,000 अफराद तब्दीक से मुतासर होते हैं, जबकि 51,000 के करीब अमवात होती हैं। ये आदाद व शुमार न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि इस अमर की निशानदही भी करते हैं कि मुल्क में इस बीमारी पर काबू पाने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही। एक मुकामी अखबार में शाये इदारे के मुताबिक पाकिस्तान मशरकी बहरे रूम के खित्ते में तब्दीक के कुल केसेस का तकरीबन 73% बोझ उठा रहा और दुनिया भर में इस बीमारी के हवाले से 5वें नंबर पर है। ये सूरत हाल इस बात की गमाज है कि अवामी सेहत के शोबे में दरपेश मसाइल अब तक मुयसर अंदाज में हल नहीं हो सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हरमज से गुजरने वाले तेल बरदार जहाजों से फीस वसूल करने की खबरों पर ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि वो फौरी तौर पर ऐसा करना बंद करे। उन्होंने कहा है कि ये खबरें आ रही कि ईरान अपनाए हरमज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल कर रहा, अगर ऐसा हो रहा है तो उसे फौरन बंद कर देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान तेल की आमद व रफ्त की इजाजत देने के मामले में बहुत खराब काम कर रहा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा, ये वो मुआहदा नहीं है जो हमारे दरमियान तय पाया था। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो किस मुआहदे का हवाला दे रहे और दी वॉल स्ट्रीट जर्नल पर तनकीद करते हुए उन्होंने इसे दुनिया के बदतरीन और सबसे गलत इदारती बोर्ड्स में से एक करार दिया, क्योंकि अखबार ने दावा किया था कि ट्रंप ने ईरान के हवाले से कब्ल अज वक्त फतेह का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने इस पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हकीकत में ये एक फतेह है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी वजह से ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। उन्होंने मजीद कहा, बहुत जल्द आप देखेंगे कि तेल की तरसील शुरू हो जाएगी, चाहे ईरान की मदद से हो या इसके बगैर, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।